Assalamu alaikum, and today we are going to be talking about the types, यानी कि जो क्रिएटिव राइटिंग के एग्ज़ाम हैं या जो जॉनर्स हैं उसके बारे में, और बिज़नेस राइटिंग की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेन जो दो क्रिएटिव राइटिंग का अगर हम पहले उसके साथ शुरू करें तो जो चीज़ें हम देखते हैं वो फ़िक्शन और नॉन फिक्शन है, मगर मेरे ख्याल में फ़िक्शन और नॉन फिक्शन में भी आगे जाके काफ़ी ब्रेक डाउन आता है। कैन यू थिंक ऑफ अ फ्यू? बहुत सारी हैं, आप मेरे इम्तिहान ले रही हैं। नहीं, थोड़ी सी वैरायटी हो जाएगी। हाँ। नहीं, इसमें बहुत सी एग्ज़ाम है और उन एग्ज़ाम के अंदर उनकी सब कैटेगरीज बहुत सारी हैं, तो इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ हैं जो लोग लिखना चाह रहे हैं उनके लिए। अगर हम सिर्फ पोइट्री को ही लें अगर, तो पोइट्री में भी इतनी सारी किस्में हैं, जैसे कि एक तो सोनेट है जिसमें कि एक 8 लाइन्स का स्टैंज़ा है और एक 6 लाइन्स का। उसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग होती है शेप पोएम्स, यानी कि जो किताब है, अगर वो जो पोएम है अगर वो दरख्त के बारे में है तो उसकी लाइंस इतनी छोटी बड़ी होंगी कि जब वो लिखी जाएगी, टाइप होगी, तो वो दरख्त का शेप बन रहा होगा, या रिवर के बारे में है तो उसका शेप बन रहा होगा। इसी तरह और भी पोइट्री की बहुत सी इक़साम है और इन सब चीज़ों की पोइट्री में अगर देखें सोनेट आ जाता है, फ्री वर्स आ जाता है, ब्लैंक वर्स आ जाता है, तो मतलब वो और हाइकूज और आजकल लिमरिक्स, जिंगल्स, ये सारी चीज़ें। और अब तो पोइट्री का बड़ा डिमांड है, और वो हम पहले देखा करते थे कि पोइट्री जो है ना वो एक बड़े ट्रेडिशनल तरीके से लिखा जाता था और उसका एक किताबचा निकलता था, ये किताब बनती थी, या ज़्यादा आपको लंबे लंबे पोइट्री के ख़तों खिताबत में इस तरह मिलते थे, या किसी डाइजेस्ट वगैरह में या मैगजीन्स में छपते थे। मगर अब तो आपको व्हाट्सएप बहुत होती है, पोइट्री आपको एसएमएस पे मिलते हैं। पोइट्री की तो काफ़ी एक डिमांड हो गई है, बिल्कुल ऐसे ही बहुत ज़्यादा। और अब ग्रीटिंग कार्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, जिसकी वजह से अब हम लिमरिक्स की तरफ दोबारा जा रहे हैं, जिंगल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं। तो पोइट्री जो है वो अब एक ख़ास प्रोफेशनल जॉनर की जगह एक बड़ा मेन स्ट्रीम किस्म की उसकी एक डिमांड होती चली जा रही है। फिक्शन में अगर हम जाएँ तो ऑब्वियसली नॉवेल्स अभी आ जाते हैं, तो एनीथिंग दैट्स इमेजिनरी नॉवेल्स हैं, आपके पास नोवेला है, ड्रामा है, ये सारे जो है फिक्शन का हिस्सा है। नॉन फिक्शन यूजुअली लोग समझते हैं कि बड़ा बोरिंग सा सब्जेक्ट है और बड़े फैक्चुअल किस्म की चीज़ है, मगर अगर बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी, मेमोइर्स, आप बात कर रही थी किसी फॉर्म का, आई थिंक यूरिजी का कह रही थी आप। जी, ये क्योंकि हम लोग जैसे देखते हैं ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्लाइंट्स जो डिमांड करते हैं चीज़ें, उसमें कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हम वैसे अगर लिस्ट बनाएं सोच के कि कौन कौन से जॉनर्स है, उसमें शायद ना आए, लेकिन जैसे कि किसी ने अपना विकीपीडिया के लिए पेज लिखवाना है, उसकी रिक्वेस्ट आई हुई है कि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन दूंगा और आप मेरे बारे में विकी पेज का कंटेंट डेवलप कर दें। इसी तरह एक शख्स का उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई थी, उनकी बेगम की वफ़ात हो गई है और उसके लिए वो यूलोजी लिखवाना चाह रहे थे। सो दीज आर ऑल इंटरेस्टिंग थिंग्स जो कि पहले शायद ना होती हों, या होती हों तो लोग खुद लिखते हों, लेकिन अब इसके लिए वो दे आर रीचिंग आउट एंड लुकिंग फॉर पीपल हु कैन डू दिस फॉर देम, व्हिच इज़ good news for all of us who want to cash in on that market. And also I think the whole big genre of journalism, it's growing. पाकिस्तान में मीडिया जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। I think दुनिया भर में importance of media जो है वो बहुत ज़्यादा relevant होता जा रहा है। तो जो journalistic writing है, चाहे वो articles लिख रहे हैं, आप press releases लिख रहे हैं, op-eds लिख रहे हैं, letters to the editors लिख रहे हैं, ये सारा क्रिएटिव राइटिंग के अंदर जो है ये इट बिकम्स पार्ट ऑफ इट, वेदर इट्स मेन स्ट्रीम मीडिया और ऑनलाइन मीडिया। सिटीजन जर्नलिज्म एक अपनी एक फील्ड अब आ गई है, तो उसमें जिसमें आप अपना पिक्चर्स लें और अपना छोटा सा उस पर राइटअप कोई बना के एंड यू कैन शेयर दैट ऑनलाइन। तो बिजनेस राइटिंग जो है, जो इस कोर्स का जो दूसरा हिस्सा है, उसमें हम इंस्ट्रक्शनल बिजनेस राइटिंग करें, यानी कि अगर हम इंस्ट्रक्शंस देना चाह रहे हैं, मैनुअल्स बन रहे हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, या अगर हम जो प्रोफेशनल राइटिंग कहते हैं, जो ईमेल्स हैं या इस तरह के जो कम्युनिकेशन वाली चीज़ें हैं, प्रेजेंटेशन है, इस तरह की चीज़ें, तो वो बिजनेस राइटिंग के कौन से कुछ टाइप्स और होंगे? जो देखिए, बिजनेस राइटिंग का ये है कि अगर आपने अपना कंटेंट डेवलप, आप बड़ा अच्छा कर सकते हैं, यू आर अ ग्रेट क्रिएटिव राइटर, आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन एंड पे यू हैव टू सेल द प्रोडक्ट, एंड पे यू हैव टू डील विद द क्लाइंट। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप कि ईमेल कम्युनिकेशन पावरफुल हो, किसी को ऑफेंड ना कर रही हो, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। उसके अलावा रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है अच्छी। सम ऑफ दिस इज़ नॉट एज एक्साइटिंग एज द थिंग्स आई जस्ट मैंशन, फिक्शन वगैरह थोड़ी सी डल हैं चीज़ें, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपने अपना फिक्शन किसी तक पहुँचाना है तो उसके लिए आपको ये सारे, आपने रेज्यूमे बनाना है,
कवर लेटर बनाना है, अपना पोर्टफोलियो बनाना है, क्योंकि अब मार्केट में जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो रही हैं, कंपटीशन भी उतनी ज़्यादा हो रही है। तो यू हैव, इफ़ यू वांट टू स्टैंड आउट, हो सकता है रेज्यूमे सिर्फ यूज़फुल ना हो, तो आप अपने काम का कोई पोर्टफोलियो बनाना पड़े, तो ये सारे स्किल्स हम इसमें सिखाएंगे। अरे आप रेज्यूमे की जो बात कर रहे हो ना, आई थिंक कि रेज्यूमे को भी बड़ा क्रिएटिव होना पड़ रहा है आजकल। अब तो पूरे जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं उनके जो रेज्यूमेज होते हैं, दे आर अ पीस ऑफ आर्ट इन देमसेल्व्स, कि वो ये रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं कि हम अपना ये जो रेज्यूमे है इससे आपको पता चले कि मैं कितना अच्छा एक ग्राफिक आर्टिस्ट हूँ। सो यू हैव टू सेल योरसेल्फ। बिल्कुल ऐसे ही है। सो आई थिंक बिजनेस राइटिंग इज आल्सो, यू नो, यू हैव टू ग्रैब द अटेंशन। तो उसमें भी काफ़ी क्रिएटिव राइटिंग के एलिमेंट्स जो हैं वो आना शुरू हो गए, एंड आई थिंक वील बी टॉकिंग अबाउट दिस एज वी गो अलोंग। तो बात जो सिंपल आई थिंक आयशा और मैं कर रहे हैं कि चाहे वो क्रिएटिव राइटिंग हो चाहे वो बिजनेस राइटिंग हो, बात एसेंस जो है वो राइटिंग की है। You have to have complete knowledge of the language, and that is a certain expectation in this course that we have. It's a already we expect कि आपको लिखना आता हो। अब उस लिखने को हम कैसे चिजल करते हैं, कैसे रिफाइन करते हैं, that is something that we will be sharing with you. बट बेसिक्स जो है वो हमें सबको स्कूल में सिखाई जाती है कि एक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। हालांकि आयशा आई थिंक थोड़ा सा उसके बारे में भी बात करेंगी, बट ये कोर्स जो है, ये जो मुख्तलिफ किस्म की क्रिएटिव राइटिंग और बिजनेस राइटिंग है उसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम कोशिश ये करें कंप्लीट पैकेज। इट मे बी एन इंट्रोडक्शन टू क्रिएटिव राइटिंग, लेकिन ये कि वो आपको हर उसके एस्पेक्ट का, जो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो आप रास्ते ले सकते हैं और आप कैसे अपने कस्टमर को, क्लाइंट को रीच आउट कर सकते हैं, अपने ऑडियंस को रीच आउट कर सकते हैं, वी गोइंग टू गिव यू अ कंप्लीट पैकेज। And I think to complement all of what is being shared in this session, you know, we are also giving links और जो study guides वगैरह हैं उसमें आपको पता होगा कि अगर कोई एक चीज़ आपको ज़्यादा इंटरेस्ट कर रही है, कोई एक टाइप ऑफ राइटिंग आपको ज़्यादा इंटरेस्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया या कोई ऐसी चीज़ है, तो आपको हम वो लिंक्स दे रहे हैं जहाँ पे आप जाके उसकी फिर पूरी इन डेप्थ जो है उसको सीख सकते हैं, उसके फॉर्मेट्स ले सकते हैं। टेम्पलेट्स के भी हम आपको लिंक्स वगैरह देंगे ताकि आपको आसानी हो कि हाउ टू टेक योर राइटिंग फॉरवर्ड। हम थोड़े से आपको इस पूरे कोर्स में टिप्स एंड ट्रिक्स भी देंगे, फिर अब आपके ऊपर है कि उसको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं और आगे कैसे लेकर जाते हैं। हमें ये उम्मीद है कि आप लोगों को राइटिंग तो आती होगी, मगर हमारी कोशिश ये है कि हम आपको बताएं कि इसको हमने आपको क्रिएटिवली कैसे राइट करना है और बेहतर कैसे और आप कर सकते हैं, ताकि आप अपने लिए एक आमदनी जो है इससे कमा सकें क्रिएटिव राइटिंग से। एंड ऑल्सो मे बी पीपल डोंट रियलाइज एट दिस पॉइंट व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन। हो सकता है जब आप उनको बताएंगी, दिखाएंगी चीज़ें, टेम्पलेट्स जैसे आपने कहा, तो फिर वो सोचें हाँ ये दिस इज़ एक्साइटिंग, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। सो देयर मे बी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़। एंड वी ट्राई टू टॉक अबाउट टाइप्स एंड जॉनर्स व्हिच आर इन डिमांड, यानी कि जिनकी जॉब्स या फ्रीलांसिंग में डिमांड है या एंटरप्रेन्योर्स के लिए डिमांड है। तो हमने कोशिश की है कि जो सेशन है उसमें हम उन चीज़ों के बारे में बात करें।